हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर करेंगे किसके? द घोस्ट ऑफ द ग्रीजी स्पून। जैसे कि हमने आपको इसमें स्टोरी में क्या दिखाया था कि इसमें एक घोस्ट होता है ना। और वो कैफ़े में कौन कौन मिलता है? दीपा को कैफ़े में दिखता है उसे घोस्ट मतलब भूत। कैफ़े जो कई सालों से बंद पड़ा था, तो जान सकते हो कैसी कंडीशन होगी कैफ़े की। लेकिन कैफ़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ये देखे दीपा बिल्कुल हैरान हो गई। तो चलिए, अब हम समरी कर चुके थे और इस चैप्टर को अच्छे से हम एनिमेशन के साथ समझ चुके थे। तो अगर आप समरी सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए द घोस्ट ऑफ द ग्रीजी स्पून समरी बाय रानी शर्मा। और अगर आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो द घोस्ट ऑफ द ग्रीजी स्पून क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। ठीक है। और हाँ, एक और, अगर आप ग्रामर का काम कंप्लीट करना चाहते हैं और उसमें सेम कोई भी चैप्टर हो तो आप क्या करेंगे? सेम चैप्टर हो तो नाम बोलेंगे। जैसे कोई भी चैप्टर नाम है, नाउन है आपका, मान लीजिए आपको उसकी एक्सरसाइज के आंसर्स ढूंढने, तो आपको बोलना है नाउन्स एक्सरसाइज बाय रानी शर्मा, बस। या फिर नाउन्स एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। ठीक है। मैं ग्रामर भी करा रही हूँ, लिटरेचर भी करा रही हूँ और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ विद एनिमेशन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स सी आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड दीपा बैंजी गो टू द कैफ़े इवन दो इट हैड बीन क्लोज्ड? क्यों दीपा और बैंजी जो है कैफ़े जा रहे थे जबकि जो कैफ़े था वो बंद हो चुका था? सो लेट्स सी हियर ऑल द आंसर्स। इवन दो द कैफ़े हैड बीन क्लोज्ड, यद्यपि जो है कैफ़े क्लोज्ड था, द डोर वॉज ओपनड हर हैंड दीपाज पुश्ड इट। जब दीपा ने उसको डोर को पुश किया, धक्का दिया, तो डोर खुल गया। एंड द इंटीरियर वर स्पॉटलेस, जो उसका इंटीरियर था, अंदर का जितना भी सामान था वो स्पॉटलेस था। स्पॉटलेस मीन्स क्या होता है? बिल्कुल भी दाग नहीं था। एज इफ द कैफ़े वर स्टिल बींग मेंटेन्ड, और वो कैफ़े अभी तक एज इट इज़ मेंटेन था। दैट इज़ वाई दीपा वेंट इनसाइड रेस्टोरेंट आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी, इसलिए वो जो है अपनी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा को जो है, उत्सुकता को जो है कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए कि रेस्टोरेंट में क्या है, अंदर की तरफ गई। वाई वॉज द कैफ़े क्लोज्ड? कैफ़े क्लोज्ड क्यों था, बंद क्यों था? द कैफ़े हैड क्लोज्ड बिकॉज द बाईपास हैड ओपनड देयर एंड द ट्रैफिक मस्ट हैव मेड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेस फॉर पेडेस्ट्रियंस। तो मतलब कैफ़े इसलिए बंद था क्योंकि जो बाईपास जब से बना था वो बंद था, और जो ट्रैफिक था वो वहाँ पे क्या मुश्किल क्रिएट कर दिया करता था टू एक्सेस फॉर पेडेस्ट्रियन, और ट्रैफिक ने इसे बनाया होगा। वाई वॉज बेंजी स्केयर्ड ऑफ एंटरिंग द कैफ़े? वो स्केयर्ड क्यों गई थी? बेंजी जो है डर क्यों गई थी कि उसने कैफ़े में नहीं जाना? बीइंग एन एनिमल होने के कारण, विद इंट्यूटिव senses sharper than those of humans, Benji have been able to sense trouble। क्योंकि सेंस ऑर्गन जैसे कि आपने देखा है मैन में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, ऐसे ही बेंजी में भी उससे डबल हैं। द डॉग मस्ट हैव फिगर्ड आउट दैट देयर वॉज समथिंग अननेचुरल अबाउट अ डेजर्टेड कैफ़े। उनको पता रहता है डॉगों को कि जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है उनके लिए कैफ़े में। जब भी वो जाते हैं या तो उन्हें बाहर वेट करना पड़ता है, उन्हें अलाउ अंदर जाना नहीं होता है। बीइंग मेंटेन सो वेल, क्योंकि जो कैफ़े वो एज इट इज़ रहे, मेंटेन रहे, तो इसलिए जो है एनिमल्स को अलाउ नहीं करते हैं। विद चेयर्स एंड टेबल्स नीटली अरेंज्ड, वहाँ पे चेयर्स और नीटली जो है टेबल्स अरेंज रहे। एंड कटले लेड आउट, और कटले जो है वहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से रखे। तो शायद बेन जी को पता चल गया था कि सब कुछ वेल सेटल्ड है, अरेंज है, कटले अपनी जगह पे रखी हुई है, तो इसीलिए दिस इज़ वाई बेंजी मस्ट हैव बीन स्केयर टू एंटर, इसलिए वो थोड़ा डर रहा था एंटर करने के लिए। वाई हैड द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कैफ़े बिकम अनहैप्पी गोस्ट?
अब जो कैफ़े के जो गोस्ट है, भूत है, वो अनहैप्पी, उदास क्यों थे? द इनहैबिटेंट ऑफ द डिजर्टेड कैफ़े हैड नॉट सीन अ कस्टमर। उन्होंने जो है कैफ़े में रहने वाले डेजर्टेड कैफ़े में रहने वाले जो गोस्ट हैं, उन्होंने कभी कस्टमर को देखा नहीं था काफ़ी समय तक, इन अ लॉन्ग टाइम, एंड वर लोनली, और अकेले रहते थे, अनेबल टू सर्व एनीवन, और कभी भी कोई किसी को सर्व ही नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे कोई कस्टमर आता ही नहीं था। द बस्टल ऑफ एवरीथिंग इन फ्लो ऑफ कस्टमर्स वॉज नाउ अ डिस्टेंट मेमोरी। तो ये इस तरह से जो एक एंट्री हुई है हर चीज़ की कस्टमर के लिए, तो उनके लिए एक मेमोरी है। फॉर दिस दैट इज़ वाई दे वर अनहैप्पी गोस्ट। यानी जब उनके कैफ़े में कस्टमर आते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था और बस उनके पास वही यादें थी, इसीलिए जो है अब वो क्या थे, अनहैप्पी थे। चलिए नेक्स्ट B2 पे आ जाइए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। द गोस्ट सडनली बिकेम एक्साइटेड बिकॉज, क्यों एक्साइटेड था गोस्ट वो? दीपा वॉज द फर्स्ट कस्टमर दे हैड सीन इन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफ़ी समय बाद उन्होंने दीपा नाम के कस्टमर को वहाँ पे देखा। द डीप फ्रायर स्लिप्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द स्मज बिकॉज, जो डीप फ्रायर था वो उसके हाथों से स्लिप हो गया था, ऐसा क्यों? द स्मज वॉज, स्मज के हाथों से, द स्मज वॉज बीइंग केयरलेस, वो बहुत ही केयरलेस था, अबाउट हाउ इट वॉज टोस्टिंग बर्गर, उसे पता नहीं था कि कैसे बर्गर को टोस्ट किया जाएगा, एंड चिप्स इन टू, और उसके अंदर चिप्स को भी इन टू द हॉट ऑयल के अंदर, एंड वॉज बीइंग वेरी केयरफुल, और वो उसके को लेकर बाकी बहुत ही केयरफुल था, अबाउट अवॉइडिंग एक्सीडेंट, और किसी तरह का भी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसीलिए। द कैफ़े कॉट फायर बिकॉज, कैफ़े में आग कैसे लग गई? क्योंकि द कंटेंट ऑफ द फायर फेल ऑन टू द रेड हॉट एलिमेंट ऑफ द कुकर, जो रेड हॉट एलिमेंट कुकर था उसकी वजह से जब वो फ्रायर हुआ तब उसमें नीचे गिर गया वो, बॉयल होने के बाद जब उसमें आग लगी, एंड फ्लेम्स इरप्टेड द हीट द सीलिंग, और जो फ्लेम्स, जो उसका फ्लेम्स है, जो उसकी आँच है, वो पूरी तरह से ऊपर छत की ओर लगी। नॉट मैनी पीपल क्वेश्चनड हाउ एंड वाई द कैफ़े बर्न्ड डाउन, बिकॉज, किसी भी जो है पीपल ने नहीं पूछा ये क्वेश्चन कि किस तरह से कैफ़े जो है जल गया, क्यों? क्योंकि द कैफ़े वॉज एनीवे ड्यू टू द रेज्ड डाउन, क्योंकि सभी लोगों को लगा कि वो जो है उसमें रेज्ड डाउन हो गई होगी, इस वजह से जो है उसमें आग लग गई। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके थिंक एंड आंसर्स। तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे चैनल नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। कोई भी चैप्टर आपने देखना हो तो चैप्टर नेम बाय रानी शर्मा, या समरी, चैप्टर नेम बोलिए समरी, फिर बाय रानी शर्मा, या फिर चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। नहीं समझ में आए तो ध्यान से दोबारा सुनिए। और हाँ, एक बात और, किसी को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।